प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 का विषय गणित हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको गणित पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका है कि पहले गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कि जो आपके प्रयास कीजिए में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे उसको आप हल कीजिएगा। दूसरा है ट्राई योर सेल्फ, यानी प्रयास कीजिए। उसके बाद से तीसरा चीज़ आता है कि उदाहरण, एग्जाम्पल, यानी तीसरा चीज़ है कि आप उदाहरण हल कीजिए। और जब यह तीनों कार्य पूर्ण हो जाए तब चौथा काम और अंतिम काम प्रश्नावली को हल कीजिए आप। ये काम आपको गणित पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये। उसके बाद तो पहला अध्याय है परिमेय संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल। पहला अध्याय है परिमेय संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या बताने से पहले मैं आपकी पिछली कक्षाओं में आपने जो चीज पढ़े हैं संख्या के बारे में, तो उसमें उस पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहला चीज़ है 6 में आप पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो बताना चाहूँगा, गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक, जिसकी इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर। गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा उसमें यदि हम शून्य केवल मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला दें तो दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि उस शून्य मिला दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी प्राकृतिक संख्या है। उससे पहले हमने क्या लगा दिया? 0। तो 0 जब लग गया तो यह संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब तीसरा चीज आता है पूर्णांक पे। अब पूर्णांक पे देखिए, पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। पूर्णात्मक शून्य से पहले वाली संख्या जो ऋणात्मक होती है और शून्य के बाद वाली संख्या जो धनात्मक होती है, दोनों हमारा पूर्णांक है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर अनंत तक। और धनात्मक पूर्णांक जो होता है ये +1, +2, +3, +4, +5, +7 से लेकर ये भी अनंत तक होता है। उसके बाद से आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी आप पिछली कक्षा यानी 7 में पढ़ चुके हैं। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, तथा Q का मान 0 के बराबर न हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q दोनों हमारा पूर्णांक हो। जैसे P/Q यानी 2/5। अब P के जगह पर 2 है और Q के जगह पर 5 है, तो 2 भी हमारा पूर्णांक है और 5 भी हमारा पूर्णांक है। तो देखिए नियम में क्या है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। केवल Q का मान P के जगह पर यदि 0 है तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। और 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए 0/1, क्योंकि एक किसी भी संख्या का हर क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा Q के जगह पर क्या हो गया? 1 हो गया। और कंडीशन क्या है? Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q का मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। और P के जगह पर क्या है? 0 है, तो 0/1 ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या।